फॉर जेईई एग्जाम। आपने पढ़ा है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक, उसमें क्वेश्चन है बहुत ज़बरदस्त। एक सर्कुलर वॉच है और उसमें एवरी आवर, यानी कि आपका इस पर कुलॉम है 12 कुलॉम, यहाँ 1 कुलॉम पर आवर 1 कुलॉम चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और ये वॉच जो है हमारे देहरादून घंटाघर की वॉच है। ये 4C 5C 6C 7C और 8C 9C 10C 11C। अब इस क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाए, अगर सेंटर पे इसका चार्ज है मान लो 1 कुलॉम चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, और आपसे क्वेश्चंस में पूछ ले जेईई के एग्जाम में कि इसमें एक वॉच है, उस वॉच के ऊपर जो है 1 कुलॉम 2 कुलॉम 3 कुलॉम 4 कुलॉम ऐसे करके चार्ज रखे हुए हैं, तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चंस को करने के लिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन सा वाला फॉर्मूला, कुलॉम्स लॉ। क्या वो यहाँ पे सोचेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है सिंपल कि सुपरपोजिशन बनेगा कि दो इनके बीच में फोर्स निकल जाएगी, फिर इनके बीच में फोर्स निकल जाएगी, फिर इनके बीच में फोर्स निकल जाएगी, फिर इनके बीच में फोर्स हम निकाल सकते हैं दो पेयर बना के। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको नया कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा जो आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा। मैं आपको समझा रहा हूं। जब ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी फोर्स जो होगी वो नीचे की तरफ होगी कि नहीं होगी, यानी कि 12 कुलॉम। और इस चार्ज की जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ होगी, तो इट मींस नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगी वो इस बार यानी कि 12 - 6, तो 6K। और F की अगर हम वैल्यू यहाँ पे निकालें तो F का फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। सपोज इस रेडियस की इसकी जो रेडियस है वो 1 मीटर है। रेडियस कितनी है? 1 मीटर। अगर हम यहाँ फोर्स निकालेंगे तो इन दोनों चार्ज का डिफरेंस काम करेगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 12 - 6, यानी कि इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं। इसकी फोर्स तो हो गई 12 × 1 और 6 × 1, इन दोनों की फोर्स, ये दो चार्ज हो गए 6 × 1, और जब डिफरेंस लेंगे तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, वो होगी हमारी F। उस F की वैल्यू हो जाएगी K हमारा एज इट इज, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 6, ये हो गया 6, और ये आपके डिस्टेंस है 1 मीटर, तो ओनली 6K हो गया, ये ओनली 1 मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 यानी कि 1 है, दोनों का डिफरेंस हो गया। अब दूसरा हम चेक करें कि 1 आपका 11 और 5 के बीच में, तो एक फोर्स आएगी ऐसे जो 11 5, तो ये भी कितना होगा 6, ये भी कितना बनेगा आपका 6K। फिर तीसरी फोर्स अगर 10 और 4 के बीच में निकालें तो ये भी कितना आएगा 6K, दोनों का डिफरेंस। अब यहां से चेक करते हैं 7 और 2 के बीच में डिफरेंस, 7 और 1 के बीच में डिफरेंस, ये भी 6K। 8 और 2 के बीच में डिफरेंस, यहां भी 6K, 8 2, और 10 और 3 के बीच में ये भी 6K। अब कॉन्सेप्ट ये बन गया कि ना तो हम इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते और ना ही हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस फॉर्मूले का हम यूज तो करेंगे, बट इसको करेंगे कैसे वो समझ लेते हैं। अब यहां पे हमें लगाना पड़ेगा क्या कॉन्सेप्ट कि इसमें दो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं कि कुछ फोर्स तो लगेगी एक्स एक्सिस में और कुछ फोर्स लगेगी हमारी वाई एक्सिस में। जब एक्स एक्सिस में फोर्स लगेगी, अब यहां से इट मींस 12 और 3 के बीच में ये टोटल एंगल होगा 90 डिग्री। अब यहां पे ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। 30 डिग्री नीचे की तरफ, ये आपका 60 डिग्री। सबसे पहले हम सारी फोर्स के कंपोनेंट डिसाइड करेंगे, तो पहली Fx जो होगा हमारा वो हो जाएगा Fx बराबर, सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट को देख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 6K cos 30 डिग्री, 6K cos 30 डिग्री। दूसरा फोर्स हो गया हमारा 6K cos 60 डिग्री। तीसरा फोर्स हो गया हमारा नीचे ये एक्स एक्सिस वाला, ये कितना हो गया आपका ओनली 6K, इसमें कोई एंगल वगैरह नहीं लगेगा, ओनली 6K। R² की वैल्यू 1 मीटर है, सब में 1 रख दिया हमने, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। बट अगर हम इसमें देखें तो यहाँ इस वाली फोर्स को हम चेक करें तो ये कितनी होगी, इसका भी कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो ये भी 6K होगी, 6K
कॉस 30, क्योंकि ये एंगल भी आपका 30 डिग्री है। दूसरा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 6k कॉस 30 कॉस 60, ये भी 1 का स्क्वायर। मतलब आपको समझना है कि एक तो ये इसकी फोर्स 60 डिग्री नीचे की तरफ है, एक फोर्स 60 डिग्री ये वाले होगी ऊपर वाली, एक 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है। तो इट मीन्स दो तो हो जाएंगे 30 वाले, दो 60 वाले और एक बीच में 6k। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारी निकल गई। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12k कॉस 30 और प्लस 12k कॉस 60 और प्लस 6k, ये आपका बन गया। अब यहाँ से सिंपल फॉर्मूला बना 12, इसको तो हम लिखेंगे तो ये कितना होगा, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 12k √3/2 30 में, और प्लस 12k 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, प्लस 6k, इसको कैंसिल किया ये 6 हो गया। इट मीन्स ये हो गया 6k √3 और प्लस 6k ये है, 6k ये है, तो ये हो गया 12k। तो यहाँ आंसर आ गया आपका, इधर fx वाला जो पोर्शन निकला वो आपका आ गया 12k प्लस 6k √3। यह आपका एक्स एक्सिस में जो फोर्स है वो उतने निकल गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस में नीचे की तरफ फोर्स काम कर रही है, तो एक्स एक्सिस में अगर ऊपर की तरफ फोर्स काम करती है तो ये सारी फोर्स हमने एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ली है, तो हम इसको वेक्टर में लगा के अगर देखें तो आइटा लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस में चेक करते हैं तो एक फोर्स 6 के नीचे की तरफ लग रही है, तो ये माइनस हो गया -6k, 6k, k कांस्टेंट है हमारा वही 1/4πε0, और ये 6k बन गया। अच्छा, अब इसके सारे कंपोनेंट वाई एक्सिस में चेक करेंगे कि इसका वाई एक्सिस में कितना होगा, इस वाले वेक्टर का, इसका वाई एक्सिस में नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड में कितना, -6k cos 30 -6k cos 60। अभी सिर्फ हमने इन दो फोर्स की बात करी है, -6k नीचे की तरफ जाएगी, इसका भी कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा cos 30 cos 60 डाउनवर्ड में। लेकिन इन दोनों के जो फोर्स हैं, इन ये दो फोर्स जो है इनके कंपोनेंट जाएंगे ऊपर की तरफ, तो इट मीन्स प्लस में हो गया, इट मीन्स 6k cos 30 प्लस 6k cos 60। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, इट मीन्स माइनस के 6k j कैप बना। यानी कि आपको आप समझना है कि इन दो का कंपोनेंट तो नीचे की तरफ जाएगा, इन दो का कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो इट मीन्स दोनों कैंसिल हो गए, ये वाले फोर्स कैंसिल हो गए। लेकिन जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो सारे जुड़ जाएंगे क्योंकि एक्स की आई डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हमें नेट फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला होगा F नेट बराबर √fx² प्लस F